Welcome back, and sorry for some inconvenience due to technical issues. थोड़ा कंप्यूटर की तरफ से प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग ये क्वेश्चन समझ रहे थे कि आखिर जो को ऐसा क्यों लगता है कि नया वाला स्मेल अच्छा स्मेल था रॉजर के लिए, ऐसा क्यों लगता है। तो उसका आंसर हम लोग देख रहे थे, क्योंकि जो एक 4 साल की बच्ची है और उसके लिए दोस्ती, अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करना, होना, उनके साथ खेलना, खुशी मनाना, ये सब क्या है, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रखता है। अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस मतलब मैंने बता दिया कि टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंस रखता है। 4 साल के बच्ची के व्यू पॉइंट से देखोगे तो 4 साल की बच्ची के लिए उसके दोस्त जो हैं, दोस्तों का जो सर्कल है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। उसमें से वो कोई चेंजेस वो बर्दाश्त नहीं करती। आप 4 साल के बच्चे को उसके दोस्त के साथ, उनके दोस्तों के साथ खेलने से रोकोगे, उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि उस समय उनकी पूरी दुनिया, समझ लो कि उनके दोस्तों का साथ जो उनका लाइफ बीतता है समय, वही उनके लिए पूरी दुनिया होती है। फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप, यही पूरा वर्ल्ड होता है एक छोटे 4 साल की छोटी बच्ची के दृष्टिकोण से। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि उसको दोस्ती मिला था। एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन अगर लिख पाओ और पीयर वर्ड लिख पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ना लिख पाओ तो फिर ये लिखना फ्रेंडशिप विथ अदर लिटिल क्रिएचर विथ हिज एज। जो के अकॉर्डिंग रॉजर स्कंक का फ्रेंडशिप उसके एज के बाकी छोटे क्रिएचर के साथ जो था फ्रेंडशिप, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता था उसके लाइफ में। इसीलिए वो चाहती थी कि रॉजर स्कंक का जो स्मेल है, रोजेस वाला स्मेल, वो बना रहे, क्योंकि फिर से एक बार दोहरा दिया गया, एज इट गेव हिम, क्योंकि उससे नए स्मेल से रॉजर को क्या क्या मिला था, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन। किनका? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का। 2 बार रिपीट किया गया एक ही आंसर में। ऐसा हम लोग कर सकते हैं अपने बात को पर किसी खास पॉइंट पर जोर डालने के लिए ऐसा किया जाता है कि किसी बात को रिपीट किया गया आंसर में, एक अलग तरीके से शुरू में बताया गया और आखिरी में फिर उन्हीं शब्दों को अलग तरीके से बताया गया। तो यही वर्ड एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन पहले भी यूज़ हुए हैं, फिर से यूज़ हुए हैं, और ये पीयर वर्ड पहले भी यूज़ हुआ है, फिर से यूज़ हुआ है। पीयर ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो जो नया स्मेल था उसने रॉजर की दुनिया में हैप्पीनेस लाया था। फॉर द फर्स्ट टाइम शी वॉज एक्सेप्टेड एंड एप्रिशिएटेड बाय द अदर लिटिल क्रिएचर्स ऑफ हिज एज, एंड दैट एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन, वो स्वीकार जो उसको किया था बच्चों ने, और जो तारीफ़ उसकी की थी, और जो बच्चों के साथ पहली बार उसको खेलने की खुशियाँ मिली, ये सब एक 4 साल के बच्ची के दृष्टिकोण से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दुनिया का, एक 4 साल के बच्ची के दृष्टिकोण से। इसीलिए वो चाहती थी कि उसका नया स्मेल उसके लिए अच्छा है, बिकॉज इट गेव हिम
एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन। ये दो वर्ड तो याद करने पड़ेंगे, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन। किसका? बाकी अपने एज के बाकी साथियों का, बाकी लिटिल क्रिएचर्स का एक्सेप्टेंस और एप्रिशिएशन एक बच्चे के लाइफ में, 4 साल के बच्चे के लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो उसी एंगल से सोच रही थी जो भी, और इसीलिए वो चाहती थी कि उसका पुराना स्मेल बना रहे, और सिर्फ चाहती नहीं थी, वो मतलब अपने फादर को बहुत इंसिस्ट करती है, लगभग मजबूर कर देती है वो अपने फादर को ये बोलने के लिए कि ठीक है, अगले दिन के स्टोरी में हम देखेंगे, वी विल सी इट। अगर आपने ये चैप्टर अगर पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक से, तो इतना बार जो अपने डैडी को इतना बार ज़बरदस्ती एक ही बात रिपीट करती है कि डैडी प्रॉमिस मी, कि प्रॉमिस कीजिए कि कल जो कहानी आप सुनाएंगे उसमें रॉजर स्कंक का रोजेज़ वाला स्मेल रहने देना है। मार किसको खाना है? मदर स्कंक को, क्योंकि मदर स्कंक ने उसके रोजेज़ वाले स्मेल को छीन करके उसकी दोस्ती छीन ली, खुशियाँ छीन ली। इसीलिए जो को लगता था कि उसका नया स्मेल जो है वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर था, रॉजर स्कंक के लिए। और एक लाइन में अगर आंसर की सेंटेंस जिसको बोला जाता है वो है थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 4। उनका नज़रिया अलग होता है ना दुनिया देखने का। उनकी नज़र से उनके दोस्त ही उनकी दुनिया होते हैं। तो जो के नज़र में रॉजर के दोस्त जो कब दोस्त बने थे? जब उसका अच्छा खुशबू हुआ तब दोस्ती हुई थी। तो इसीलिए वो चाहती थी कि ये दोस्ती जो उसको मिला है, जो एक्सेप्टेंस और एप्रिशिएशन मिला है अपने फ्रेंड्स से, अपने एज ग्रुप के दूसरे क्रिएचर्स से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अकॉर्डिंग टू जो। इसीलिए वो बार बार इंसिस्ट करती है अपने फादर को इस स्टोरी में, बार बार, और यहाँ तक इंसिस्ट करती है कि उसके फादर आखिरी में ये बात बोलने पर मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है, कल देखेंगे जैसा तुम बोल रही हो। ये देखो, मैं आपको टेक्स्ट बुक अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको मैं दिखाऊं कि कहाँ पे वो जैक जो था वो मतलब परेशान होकर के एक तरह से टालने के लिए जो को बोल देता है कि ठीक है, कल देखेंगे। ये देखो आप, जब उसको बहुत बार वो ये बात रिपीट करती है कि डैड कल हमको कहानी ऐसा सुनना है। यहाँ से देखो, नो, जो यहाँ से शुरू करती है अपना रिएक्शन कि मदर स्कंक ने जा कर के रॉजर स्कंक का स्मेल चेंज करवा दिया और विजार्ड को मारा उसके हेड पर अपने अम्ब्रेला से। यहीं से उसका रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। कहती है नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। और हालांकि वो बोलती नहीं है कुछ, क्योंकि वो जानती थी कि फादर कहानी सुना रहे हैं, तो फादर का कहानी है, फादर के अनुसार ही सुनाना पड़ेगा। हालांकि वो चाहती थी, उसके मन में एक थॉट आया था कि देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, कि जब रॉजर स्कंक को ले करके उसकी मम्मी विजार्ड के पास गई थी ना स्मेल चेंज करवाने, तो उल्टा विजार्ड को अपने मैजिक स्टिक से
मम्मी के हेड पे मारना चाहिए था। और ये वो एक्शन करके भी बताई थी, देखो कहीं लिखा हुआ होगा, वो अपने हाथों से एक्शन करके बताई थी कि आप बोलिए कि कल आप ऐसा करके स्टोरी बताएंगे, तभी हम मतलब कि आपके बात को एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट तक जब वो ज़िद कर बैठती है, देखिए यहाँ पढ़िए, टेक्स्ट बुक है, मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में पढ़ाया है, आपने अगर कहीं और से पढ़ा है तो देखिए कि आपने ये पढ़ा है या नहीं। जो बोलती है, टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी। विजार्ड ने अपना मैजिक स्टिक उठा के मम्मी को मारा, और वो अपने आर्म्स से, वो अपने हाथों से वो एक्शन करके भी दिखाती है पापा को कि ऐसे करके विजार्ड मारा मम्मी को राइट ओवर द हेड। जो एकदम मानने को तैयार नहीं थी। उसका फादर कितना भी समझाते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, सही स्टोरी ये है कि रॉजर स्कंक की मम्मी ने रॉजर स्कंक का ओरिजिनल स्मेल वापस करवा के सही किया, मगर उसकी बेटी जो नहीं है तैयार, यहाँ देखो क्या बोल रही है फिर से, नो टुमारो यू से ही हिट द मम्मी। ज़िद पर अड़ जाती है कि आपको ये बोलना पड़ेगा कि कल कि विजार्ड ने मम्मी को मारा और रॉजर स्कंक का स्मेल चेंज नहीं किया, डू इट। बोलती है कि प्रॉमिस कीजिए, और वो अपने पैर किक करने लगती है, मतलब जैसे कोई 4 साल का बच्चा जब किसी बात के लिए ज़िद करता है तो हाथ पांव चलाता है, अपना पटकने लगता है हाथ पांव, वैसे वो पटकने लगती है अपना हाथ पांव और ज़िद करती है अपने डैडी से। यहाँ देखो लास्ट में बोलिए से इट डैडी, बोलिए कि बोलिए डैडी, आपको बोलना पड़ेगा। और तब देखो ये सेंटेंस आखिरी में जा कर के किसी तरह जो का दिल रखने के लिए बोलता ही है जैक, वेल वी विल सी, ये सेंटेंस कि अच्छा रुको, कल का स्टोरी में हम देखेंगे, तुम्हारा जो सजेशन है वो हम कल का स्टोरी में देखेंगे पूरा करने का, ये बोल करके टलावा देता है वो जो को, जबकि जो उसको इरिटेट कर देती है इंसिस्ट कर करके कि डैडी आपको ये कहानी मेरे तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। और जो का तरीका था कि मदर स्कंक को मार खाना है विजार्ड के मैजिक स्टिक से, और रॉजर स्कंक का अच्छा वाला स्मेल जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए जो चाहती थी कि रॉजर स्कंक का नया स्मेल बिल्कुल सही स्मेल है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। और ये वर्ड्स जो है ना, पीयर, एक्सेप्टेंस, एप्रिशिएशन, फिर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, फिर एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन, ये 5-6 शब्दों को अगर आप अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कीजिएगा तो अच्छा वेटेज मिलेगा। और ज़बरदस्ती नहीं करने का, जो लोग थोड़े वीकर ग्राउंड के हैं इंग्लिश में, वो लोग ये वर्ड्स यूज़ कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स तुमको भी मिलेंगे, बट थोड़े से कम मिलेंगे, काट तो नहीं ना सकते हैं मार्क्स, मतलब पूरी तरह से आंसर को गलत नहीं बोला जा सकता। आप अगर पीयर एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन नहीं लिख सकते तो आप लिखिए फ्रेंडशिप विद द अदर लिटिल क्रिएचर्स। यही जो के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंस रखता था रॉजर स्कंक के लाइफ में। और ये एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन उसको मिला था किस चीज़ के वजह से? न्यू स्मेल के वजह से। और इसीलिए वो चाहती थी कि उसका फ्रेंडशिप ग्रुप बना रहे, उसके फ्रेंड्स बने रहे। तो वो ज़िद पे अड़ जाती है कि कल आपको कहानी का एंडिंग
दूसरे तरह से करके सुनाना ही पड़ेगा। यह क्वेश्चन हम लोग देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।